हालांकि देवेंद्र, मैं आपको बार बार थोड़ा टफ स्पॉट में डाल रहा हूं क्योंकि आपने क्लियर कर दिया है कि क्लैरिटी नहीं है तो इस पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन फिर भी ये जो महिला आरक्षण है, पिछली बार जिस वजह से नहीं कानून बन पाया, इसके अंदर भी आरक्षण दिया जाए, कभी इस पर सरकार की सोच टटोल पाया? हाँ, आज भी सौरभ, जैसे अगर बात करें, और क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अलग अलग जगह से टटोला गया है और जिसने इंडिकेशन मिले उसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेशन इस बात के थे कि इस सत्र में हम लोग बिल लेकर आ सकते हैं, और उसमें मंत्री लेवल की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम ऐसा कोई प्रावधान लेकर आ रहे हैं और आएंगे अगर, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो कोटा विदिन कोटा की बात जो कही जाती है, उसमें जैसे ओबीसी रिजर्वेशन, SC ST रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी वो कैसे दिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा है। लेकिन जब, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि यकीनी तौर पर 100% के साथ एक भी व्यक्ति अभी हमें ऐसा नहीं मिला जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से और ये बताए कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे हैं। बस इंडिकेशन था और मुस्कुराहट के साथ कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना रहेगी। अब उसमें ये नहीं पता चलता है कि उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी है या वो अपने ओपिनियन के आधार पर बोल सकते हैं। और इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा एजेंडा भी नहीं सुन रहे? इसके अलावा किसी और एजेंडा के बारे में बात नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कही गई कि आज के कैबिनेट में हो सकता है कि क्योंकि नई बिल्डिंग में आप शिफ्ट कर रहे हो तो उसको लेकर कोई अगर औपचारिक प्रक्रिया हो तो उस प्रक्रिया को पूरी की जा सकती है। किसी और एजेंडे की बात बिल्कुल नहीं बताई गई। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी ने आज अच्छा बोला। 75 साल के जो लोग पहले भी जो यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी रहे हैं या देश के जो लोहिया जी नेता रहे उनके बारे में बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तो कम से कम 9 साल पहले ये बात पता चलनी चाहिए कि तब तो उनके अपमानजनक शब्दों का आप देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कैसे बोलेंगे पता है? नेहरू जी भी नहीं लगाते हैं। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री रहे, हो सकता है हमारी उनसे विचारधारा नहीं मिलेगी, या लोहिया जी हम आप जी लगाने में क्या दिक्कत है भाई? या नेता जी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी 9 साल में पहली बार तारीफ की है कि मोदी जी अच्छा बोले आज। लेकिन प्रवक्ता तो नहीं समझे ना इनके प्रवक्ता तो अभी भी वही कर रहे हैं। मैं सर इसको जवाब देता हूँ। देखिए, आज मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, सबके बारे में तारीफ की। लेकिन जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, इनकी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं। सुनो भाई, सुनो, तुम लड़ा रहे हो हम लोगों को, हम भाई हैं, उनके कंधे बैठ के दूसरे को होगा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, शर्म वाला जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अरे भाई सुनो, वो आज के मौके में भी राजनीति करते रहे। अधीर रंजन चौधरी या खड़गे जी दोनों ने जो जिस तरह से बातें की सदन में, उससे सिर्फ सरकार को कोसा, सरकार को गाली दिया। अरे भाई सरकार को कचरे में खड़े करने है, लेकिन आज का दिन जश्न मनाने का दिन, उसको भी तारीफ करते, आज भी बात पे तारीफ करते, इस बात से तारीफ करते कि कश्मीर के मेरे जवान शहीद हो गए। जनता ही सबक सिखाती है, जनता ने देखा आपको, जनता नहीं देखा। करो ना भाई, पिछले बार तो हर बार पार्लियामेंट में बोला सब मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन आपने किया नहीं। आप सरकार को खाली जाते हो कि हमसे जो है राजनीति कर लिया, राजनीति में है, राजनीति करने के लिए मैदान चर्चा करते हैं ना, कोई लेकिन आज का दिन लिखी थी, उसमें जो 9 मुद्दे थे उस पर सरकार ने जवाब ये दिया था। इस पर तो पिछले सत्र में बात हो गई। ये देश की बेरोजगारी की समस्या को जिम्मेदारी से भागती है, गंभीर नहीं है और अपनी जिम्मेदारी से बार-बार और हम ये कह रहे हैं कि नया सदन बना है, आपने एक अच्छा बोला है, मोहब्बत की दुकान पहली बार प्रधानमंत्री जी के मुंह से हमको खुलती हुई दिखाई दी, हम उसका स्वागत करते हैं। आप पहले सदन में पहले दिन देश की जो गंभीर समस्याएं हैं उन पे आप जो है चर्चा करा लीजिए। आप बोलिए कि बेरोजगारों की समस्या के लिए आप क्या कर रहे हैं। वैभव जी, प्रधानमंत्री ने तो कहा कि नेहरू जी का गौरवगान होना चाहिए, उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि 83 में जो है नैम समिट हुआ था भारत के अंदर, उसको याद किया। खड़गे जी ने क्या बोला कि उन्होंने तो बोला G20 में हमको केवल 2 दिखाई देता है, ये 0 के नीचे तो कमल का फूल लगा हुआ। देखिए, ये जो बात है, नई सदन में भी ये लोग अपनी चालाकियों से और अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो वो भी हम लोगों को दिखाई देता है कि ये लोग जो है हर जगह पर राजनीति करते हैं। आप जो है विदेश से आए, जब चंद्रयान हमारे यहाँ गया था, आप बेंगलोर जा रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को फोन करा दिया प्रधानमंत्री जी ने कि आप लोगों के आने की जरूरत नहीं है। जो देश के गौरव का मामला था उसमें भी आपने राजनीति करी। तो ये लोग जो है वो जिस तरीके की हरकतें करते हैं वो भी देश देख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।